हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 10th क्लास मैथ्स हिंदी मीडियम के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स है ना, जिसको हम बहुपद कहते हैं, इसका पार्ट फर्स्ट है ना, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। ठीक है, मतलब शून्यांकों के योग और गुणनफल के बीच के संबंध हमको इस ज्ञात करना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। सेकेंड क्या है, 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। थर्ड क्या है, 6x स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन 2 सेकेंड है ना, हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 है ना। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर के साथ में करोगे तो कितना हो गया, 8x स्क्वेयर हो गया। ठीक है। अब 8x स्क्वेयर के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं ना। सबसे पहले एक दो क्या बना लो, अब ऐसे बना लो। ठीक है, ताकि आप x इधर, एक x इधर लिख पाए और दूसरा इधर। ठीक है। अब 8 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 8 को सबसे पहले सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फैक्टर करना है आपको ना। 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4 टाइम में, एंड 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2, एंड 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 है ना। अब क्या करोगे, -2x आना चाहिए ना, -2x आना चाहिए। अब फैक्टर्स को क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4x हो गया है ना, एंड 2 हो गया है ना, -2x आना चाहिए ना। तो अब क्या करोगे, -4x प्लस 2x है ना, -4x करोगे और प्लस 2x करोगे और यही वैल्यू उठा के कहाँ पे रख दोगे, -2x के जगह पे रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8। अब स्टेप थर्ड हो गया। स्टेप थर्ड में क्या करना है, ये जो फैक्टर करोगे ना, वो इसके प्लेस पे रखना है, -2x की जगह पे रखना है ना। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो गया। स्टेप फोर्थ में क्या करोगे, अब यहाँ से ये पार्ट फर्स्ट हो गया, ये पार्ट सेकेंड हो गया, यहाँ से कॉमन लोगे। अब x यहाँ से कॉमन लिया तो x बचा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर क्या है, 2x है यहाँ पे है ना, इसलिए हम यहाँ से एक x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचा। इस फर्स्ट पार्ट में जो आया वही सेकेंड पार्ट में आना चाहिए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, x माइनस 4 बचा। ठीक है। स्टेप 5 में अब क्या करोगे, x माइनस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको 0 से आप कंपेयर करोगे तो सबसे पहले x माइनस 4 को हम कंपेयर करते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है, इसलिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाला। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 हो गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब क्या, शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो ये 2 हो गया, माइनस b की वैल्यू -2, एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ये इक्वल वैल्यू आ गई शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा c/a है ना। अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -c की वैल्यू -8 और 1। ठीक है, -8, 4 2 जा 8 और ये -8, तो शून्यांकों का गुणनफल भी आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, वैसे ही करना है, 4s स्क्वेयर जैसे वहाँ पे लिखा उसके फैक्टर करेंगे 2s, एंड 2s में इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसको कहाँ पे रखेंगे, -4s के जगह पे रखेंगे, तो 4s स्क्वेयर हो गया माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2s यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, 2s माइनस 1, यहाँ से -1 और 2s माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो 1, 2s है ना, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब
2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो 2s एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें वन को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो वन हो गया, s इज इक्वल टू 1/2, ये बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू -4, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 4 एज इट इज़ है ना। इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका इधर किया, तो 2 + 2 4, 4/4, 4/4, इसको हम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब गुणांक, शून्यांकों का गुणांक, ठीक है, शून्यांकों का गुणांक, ठीक। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² माइनस 3x माइनस 7x, है ना। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। जैसे क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई हम 6 के साथ करेंगे तो 18x² हो गया। अब इसके क्या करने हैं, फैक्टर ऐसे करने हैं कि -7x मिल जाए, ठीक है। तो हम 18 ऐसे लिख देंगे, जैसे हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 से इसको 9, 3 से 3 टाइम, 3 से ये 1 टाइम, ठीक है। कितने आ गए इसके फैक्टर, 3 3 सा 9 और 2, तो -9x प्लस 2x, है ना। अब इसको -9x और प्लस 2x माइनस 7x की जगह पे रखोगे तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। जैसे ऐसे नंबर आ गए जहाँ पे आपको दिक्कत होगी कॉमन निकालने में, तो क्या करो, 6x² के फैक्टर कर दो 3 और 2 में, और 3 और 3 में, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 प्लस 1, 2x माइनस 1 हो गया, ठीक है। एंड 2x माइनस 3 एज इट इज़ लिखा और 3x प्लस 1 एज इट इज़ लिखा, इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई में है और, है ना, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2, ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3, ये बीटा की वैल्यू हो गई। शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस हो गया, है ना, ये -b की वैल्यू है 6, ठीक है। सो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, 9/2 हो गया, 7 हो गया, और ये 6 है ना, 7/6 शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a, 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू -3/6, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 -3, और ये 6 हो गया, और ये -3/6, ठीक है। ये पोलिनोमियल्स का पार्ट फर्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा हम सॉल्व करेंगे बाद में।